जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग आज बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, उनके जुलाई के मंथ के राशिफल की, और ये चंद्र राशि पे आधारित है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम्बल रिक्वेस्ट है। और किसी को किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस से रिलेटेड, वेल्थ से, हेल्थ से, संतान से, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, आसानी से, सरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, अवश्य मुझे संपर्क करिए। और इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के द्वारा आप जो है फीस के बारे में जान सकते हैं और कोर्स के लेंथ के बारे में जान सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो ये मंथ है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तरीके का परफेक्शन रहेगा, एक तरीके का मैं ये कह सकता हूँ आसान मंथ रहेगा। कई चीज़ों को लेते हुए कई प्रॉब्लम्स जो घर पे चली आ रही थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक स्ट्रेस, एक दिमाग में किसी प्रकार की उलझन, कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो है भाई बहनों की वजह से अगर घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की कोई अनबन किसी से अगर चल रही थी घर पे, और घर पे उसकी वजह से माहौल खराब चल रहा था, वो सुधरता हुआ, अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कोई उसमें बेचने में परेशानी आ रही थी या बेचनी पड़ रही थी प्रॉपर्टी किसी कारणवश, हो सकता है जुलाई के महीने में उसका हल आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की आप लोगों को असमंजस चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उनको लेके, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। वो अपनी कैपेसिटी में वापस लौटेंगे, वापस अपने काम में लौटेंगे, वापस उनके अंदर सेंस प्रिवेल करेगा। बच्चों के लिए आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों की भी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। वो भी अपने जो है आपकी मतलब जो संतान है वो भी अपने कार्य क्षेत्रों में, पढ़ाई में वापस लौटेंगे और अच्छा करेंगे पहले से। दिमाग स्थिरता पाएगा। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी सोच, आपकी विल पावर दोबारा से वापस जो है इंटैक्ट होगी। अब आप एक तरीके से सूझबूझ के काम करने के लिए ज़्यादा अग्रसर होंगे। ये आपको कह सकते हैं कि गलत भावनाएं नीचे आएंगी और अच्छी भावनाओं से जो है आप लोगों से बात करेंगे, बड़ों से, गुरु से, टीचर्स से, अपने फादर से। फादर को लेके भी अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो वो भी हल होती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस करके रखेंगे। जो आप बोल रहे हैं, आपके जो काम है, धर्म है, फिलॉसफी है, उसको लेके अगर कहीं अंतर्द्वंद चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उन चीज़ों को लेते हुए आपकी सोच के ऊपर, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव था और कभी धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव था, उसमें एक बैलेंस आएगा। वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। कुछ लिखा पढ़ी के काम में, कम्युनिकेशन के काम में बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। डीप रिसर्च, पढ़ाई, ज्ञान, नॉलेज, उससे रिलेटेड चीज़ों में दोबारा सुंदरता से काम करते नज़र आ रहे हैं। अब्रॉड से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हर प्रकार से आपको जो है फाइनेंसेस से रिलेटेड जो है अच्छे काम करेंगे, अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। यूँ कह सकता हूँ 15 जुलाई के बाद कई नई नौकरियाँ, नए काम,
अगर बॉस और अथॉरिटीज़ के साथ किसी प्रकार की अभी भी अनबन चल रही है तो एक बात करने के मोड में आएंगे आप। जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं या गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम थी या किसी से भी, देखिए गुरु, टीचर्स, बड़ों से जहां आप काम करते हैं, पहली बात तो अब आप उनसे बात कर पाएंगे समझदारी से। लोग कुछ आपको मदद करने आ जाएंगे जिससे चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और फिर 15 जुलाई के बाद आपको अच्छा काम की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। उसमें पद है, पोजीशन है, नया काम है, किसी प्रकार का प्रमोशंस है, किसी प्रकार की रिकग्निशन है, वो प्राप्त आपको होती हुई दिखाई दे रही है। घर पे आप थोड़ा डिसिप्लिन रहेंगे। घर पे जो है आप सधे हुए तरीके से, थोड़ा शांति से, थोड़ा आराम से काम करते हुए नज़र आएंगे, जिसको कहते हैं। और जो आपका काम का क्षेत्र है, जो प्रोफेशन का क्षेत्र है, वहाँ आपको पद, पोजीशन सब कुछ मिलेगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा आप। वो आपके लिए जो है आसानी रहेगी इस चीज़ में। किसी भी प्रकार से जो है घर और प्रोफेशन के बीच में तालमेल बैठा के रखिएगा। किसी प्रकार का 15 जुलाई के बाद जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ये देखिएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे काम में, ईगो, प्राइड ये नहीं आने देंगे अपने अंदर। चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत हार्डली किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे तो भी बहुत चीज़ें आपकी सरल और शुभ रहेंगी। धर्म पत्नी के साथ किसी भी आपके जो मतलब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कहने का मतलब है आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप अपने काम की तरफ लौट सकते हैं। कोई, मैंने आपको बताया, कोई ऐसे काम जो बीच में रुक गए थे, हो सकता है किसी अनबन के कारण, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण वो दोबारा शुरू होंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आपकी कम्युनिकेशन सुधरेगी, स्पीच सुधरेगी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ में, कोई गलत काम, कोई गलत चीज़ों में पैसा खर्चा करना, ये सब काम देखिए अभी भी मत करिए किसी भी तरीके का, नहीं तो वो नुकसान आपको दे सकता है। उधर जाना उचित भी नहीं है। धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डीप नॉलेज की तरफ जो भी पढ़ना है, समझना है, ज्ञान लेना है, इस समय लीजिए। कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कई चीज़ों में आप जो मतभेद आपके अंदर द्वंद्व चल रहा था वो दूर कर सकते हैं आप। उसको प्रैक्टिकली किसी से समझ के, किसी से ज्ञान लेके, हर चीज़ को एकदम से जो है आप जो हटा दे रहे थे अपने जीवन से कि नहीं, कि कभी के धर्म कभी कुछ नहीं होता है या कभी स्पिरिचुअलिटी बहुत कुछ होती है, तो दोनों ही चीज़ों में आप जो चल रहे थे तो एक बीच में एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे। खुद समझेंगे कि नहीं, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी हैं, तो उसको फॉलो करिए। किसी भी प्रकार के गलत लोगों से मिलना, गलत आदतें देखिए लॉस देगी। काम, पोजीशन, नौकरी, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है तब तक जब तक खुद आप खराब ना करना चाहें। किसी प्रकार का अगर आपके सीनियर्स से, पिता से या किसी भी प्रकार के फ्यूचर को प्रति अगर आपको संदेह चल रहा था, वो इस महीने जो है अवश्य दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया है, बड़े भाई जो हैं आपको फ्यूचर बनाने में, हेल्प करने में मदद कर रहे हैं। कोई आपके काम रुके हुए थे किसी भी तरीके की यात्राओं में, वो आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग करेंगे मदद, आपकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, उनके प्रति जो है अपना आभार अवश्य व्यक्त करिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको किसी प्रकार से साइडलाइन कर दीजिए या उनकी तरफ मत देखिए। उनका जब जिनका आपको शुक्रिया अदा करना है अवश्य करिए। धर्म पे रहिए। हर प्रकार के प्रॉफिट्स, हर प्रकार का धन, वैभव, परिवार में शांति, सुख, एजुकेशन के लिए अच्छा, काम अच्छा, कोई रोग, ऋण, झंझट, परेशानियां ये दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। कुल मिला के कहूँ तो जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर रहेगा, जहाँ पे आप अपनी जो है भाषा से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने कामों से, अपने एफर्ट से,
अपना भाग्य बना सकते हैं। इस महीने आपको पूरे पूरे अवसर प्राप्त होंगे और आपको खुद लगेगा भी, महसूस भी होगा, नए कामों की तरफ बढ़ेंगे, नई चीज़ें करेंगे, ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, चीज़ों को समझेंगे। और देखिए, बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी भी है। किसी प्रकार का आपको कष्ट होता है तो माता लक्ष्मी की पूजा आप करिए, हर प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। या किसी भी देवी के टेम्पल में जाके आप सफ़ेद स्वीट्स का जो है भोग लगा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, आपको अनुकूल फल प्राप्त होंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।